Shocking story of sheer medical negligence coming in from the largest government hospital in Madhya Pradesh. At least 2 children are dead in Indore's Maharana Yashwantrao Hospital after they were administered nitrous gas instead of oxygen. While the first, a 12-year-old, died Saturday night, another child, just 1.5 years old, passed away last night. According to reports, the hospital has been built. In fact, they've built a new operation theatre, and instead of oxygen, the centralized system pipeline was pumped with nitrous oxide gas. The 2 children who passed away were among the first to be administered the gas. Nitrous oxide is used as an anesthetic, and the 2 lines, one for oxygen and the other for anesthetic, were reportedly swapped by the contractor. ये खंडवा का बच्चा रहने वाला था, इसका इलाज चल रहा था, तो उसको ऑक्सीजन दी जा रही थी, तो ऑक्सीजन की जगह उसको नाइट्रोजन दे दी गई। ऑक्सीजन की पाइपलाइन में नाइट्रोजन सप्लाई हो रही थी और नाइट्रोजन की पाइपलाइन में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी। तो ये सिस्टम बदलने से जैसे बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही थी तो उसकी जगह नाइट्रोजन जा रही थी। इस कारण ये घटना घटी। आरोपी को अरेस्ट कर दिया है और 304A का अपराध दर्ज किया है। डॉक्टर्स ने जो है वो पता करा कि प्रॉब्लम क्या है, टेक्नीशियन को बुलाया, तो वो टेक्नीशियन जिसने ये पूरी लाइन डाली थी उसने बताया कि ऑक्सीजन और नाइट्रस के जो कनेक्शंस रहते हैं वो इंटरचेंज जो है हो गए थे। जब वो लाइन डाल रहा था तब नाइट्रस की जगह उसने ऑक्सीजन लगा दिया था, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस लगा दिया था। ऐसा उसने एक रिटर्न कन्फेशन जो है वो हम लोगों को दिया। Let's go across to Amit Jain, also who joins us on the phone line. Amit, any explanation that has been given by the government as to why this happened? And just by arresting one contractor and pinning the blame on him, does this absolve the hospital from its responsibility to check? संकेत, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार की तरह सरकार ने सिर्फ यही कहा है कि एक जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि पूरे मामले काफी गंभीर मानते हुए, लेकिन इतना काफी नहीं है। आज एक जो 6 सदस्यीय टीम भी बनाई है चीफ सेक्रेटरी ने, जो इसको पूरी जांच करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दिन से इस तरह से पूरा घटनाक्रम हो रहा है और 2 मासूम बच्चों की जान इसमें गई है। और ये कहा जाए कि सिर्फ एक टेक्नीशियन जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ये बहुत नाकाफी है। और सरकार इस पूरे मामले में कहा जाए कि जितनी कार्रवाई की है बहुत थोड़ी है। इसको लेकर जो लोग हैं काफी आक्रोशित है। कल जो जिस परिवार ने अपना बच्चा खोया है 1.5 साल का, काफी हंगामा उन्होंने किया, क्योंकि पोस्टमार्टम अभी होना है, उसके बाद बाकी की प्रक्रियाएं होनी है। लेकिन ये रस्मदाई की जरूर है, लेकिन सबसे सवालिया निशान सरकार की लापरवाही का इतने बड़े अस्पताल का है। प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और सबसे ज्यादा सुविधाएं, ये कहा जाए कि सरकार ये कहती है कि उस अस्पताल को हम दे रहे हैं, उसके बाद यदि ये घटना हो रही है तो इसका सरकार बहुत बड़ी इसमें लापरवाही सामने आ रही है। संकेत, Absolutely. This is a case of absolute negligence where the government has absolved itself of all responsibilities by saying that we have a Janch committee, or we have a investigating committee which will look into the findings of what actually happened. But this is something as basic as a confusion over which line, Amit, has to be used for nitrous oxide and which has to be used for oxygen. Why does this confusion happen in the first place? Because it's a very dangerous confusion that has claimed 2 lives. बिल्कुल, इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि किसी तरह का नया ओटी यदि शुरू होता है और सिर्फ एक टेक्नीशियन के भरोसे वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, बड़े जो जिम्मेदार डॉक्टर हैं, वो यदि टेक्नीशियन के भरोसे कोई चेक नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताएं, जब इसमें पहली डेथ हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि इसमें कोई दवा का इन्फेक्शन हुआ है और उसको देखने के लिए उस बच्चे की जान गई है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये जो जान गई है जो नाइट्रस Also, Amit, you're saying that there was an attempt of a cover-up also. There was an attempt of a cover-up also from the hospital, where they told the parents that this could be a reaction to some medicine and not this criminal negligence. बिल्कुल, शुरुआत में ये डॉक्टर को भी मालूम नहीं पड़ा था कि किस तरह की बात ये सामने आई है। फिर चूंकि इस मामले की जांच की गई, जिस तरह से जो नाइट्रस है, तरह से ये काइंड ऑफ एनेस्थीसिया है, जिस तरह से दिया जाता है, बच्चों को बेहोश करने के लिए दिया जाता है नाइट्रस,
और जो ऑक्सीजन होती है उनको सर्वाइवल के लिए दिया जाता है। और जो उसके पाइपलाइन बदलने के कारण जिस तरह से वो बदल गए, उसमें सिलेंडर दूसरे लग गए, एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिस तरह से सामने आई है। और पहले जब बच्चे की डेथ हुई थी और उसके बाद जो कहा गया था कि इसमें कुछ ओवरडोज हुआ है, कुछ बात सामने आई थी, तो उसकी बात भी जांच चल रही थी। और जब दूसरे बच्चे का ऑपरेशन वहां किया गया तब तक डॉक्टर जान चुके थे, लेकिन उस दूसरा बच्चा था उसको जो नाइट्रस दे दी जा चुकी थी। Absolutely shocking story. Very depressing also. Imagine 2 kids lose their life. Why? Because people were not performing their duty inside a hospital. This, by the way, is the story of the biggest government hospital in Madhya Pradesh.